गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी भागलपुर जिला के प्रखंड कौन सा है? समौला प्रखंड के अंतर्गत ग्राम वाघेरामपुर में आयोजित 2 दिवसीय सत्संग समारोह के द्वितीय सत्र में मंचासीन वंदनीय संत समाज एवं इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी हम लोग सांयकालीन सत्संग सभा में उपस्थित होकर के स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, भजन और कुछ विचार सुने, जिसमें बिरनोद से पधारे हुए परम श्रद्धेय श्री निर्मल साहब जी के द्वारा बहुत अच्छे विचार हम लोग सुन रहे थे कि सभी प्राणियों में ईश्वर का वास है। धरती के जितने भी प्राणी हैं सब ईश्वर की मूर्तियां हैं, लेकिन इस संसार में मनुष्य की बुद्धि में वह भ्रम पैदा कर दिया गया, जिस भ्रम के कारण यह बांस के खूंटा को भगवान ईश्वर मानने के लिए तैयार है, पत्थर को ईश्वर मानने के लिए तैयार है, इन नदियों के सामने सर झुकाने के लिए तैयार है, पेड़ और पहाड़ों के सामने सर झुकाने के लिए तैयार है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो चैतन्य प्राणी है उसके सामने ये सर झुकाने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उसका सर काटने के लिए तैयार है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? जिसमें प्राण है वही परमात्मा है, जो प्राण को धारण किया हुआ है वही परमात्मा है। जो भी चीज इस संसार में बनाया जाता है, बने हुए सामग्री से बनाने वाला हमेशा श्रेष्ठ होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य और मनुष्य की आत्मा को
महेश्वर कहा है, ईश्वर नहीं, महेश्वर। महेश्वर मतलब महान ईश्वर, वह ईश्वर जो ईश्वरों का भी निर्माण करता है। जो मूल ईश्वर है उसका निर्माण तो कोई नहीं करता, लेकिन जो मान्यताप्रद ईश्वर है, मान्यता में स्थापित ईश्वर है, ऐसे ईश्वरों का जो निर्माण करता है उसको महेश्वर कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को और मनुष्य की आत्मा को महेश्वर कहा है। यदि गीता आप लोग पढ़े हैं कभी, तो गीता का एक सूत्र है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। ये किनकी वाणी है? भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, गीता में ये कही गई है। वो कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारे अंदर जो आत्मा विराजमान है, अब बताइए इससे ज्यादा खोल करके कोई क्या कहेगा और कैसे कहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी मनुष्य मंदिर की तरफ भागता है, उसके बावजूद भी मनुष्य अपने बनाए हुए देवता, अपने बनाए हुए ईश्वर की तरफ ज्यादा भागता है। कल्पना कीजिए कि एक बांस की बाड़ी में आप जाते हैं, आपको मन हुआ कि हमको बजरंगबली बनाना है, हनुमान जी। एक बांस की बाड़ी में आप जाते हैं और वहां जहां की जाने में भी आदमी को नाक पर कपड़ा रखना पड़े, ऐसे जगह पर जाकर के आप मन में विचार करते हैं कि इसमें से कौन सा बांस ठीक होगा हनुमान जी बनने के लिए। विचार कौन कर रहा है? विचार कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। विचार कर रहे हैं कि इसमें से कौन सा बढ़िया होगा। जहां पर सैकड़ों बांस है, हजारों बांस है, उसमें से आपके मन में जो हुआ, कोई कह नहीं रहा है, वो आपके अंतरात्मा में जो लग रहा है कि ये वाला ठीक होगा, उस बांस को आप छू देते हैं। भाग खुल गया उसका कि नहीं खुला? जिस बांस को छुए पकड़े आप, उसका किस्मत खुला ना जी। बाकी सब बांस के टटिया बनेगा कि फरकी बनेगा कि जलावन बनेगा कि उस पर मुर्दा ले जाने वाला चचड़ी बनेगा, क्या बनेगा कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस बांस को आपने छू दिया उसकी किस्मत खुल गई। और क्या हुआ? उस बांस को देखे कि ये ठीक है, ये हनुमान जी बन सकता है, और उसको आपने काटा, अपने घर लाए, छीले माठे, उसमें सिंदूर पिठार इत्यादि जो लगाते हैं लगाए, एक लाल धाजा दे करके स्थापित कर दिया। वो बन गया हनुमान जी, इन भगवान बन गया वो। अब उसके सामने पान प्रसाद फूल चढ़ाते हैं, उसके सामने झुकते हैं, उससे जो मन में कामना होती है मांगते हैं। एक रत्ती विचार कीजिए आप थोड़ा सा, कि जिस सामान्य से बांस की बाड़ी में बांस था वो, अब जिस बांस को आपके छू देने मात्र से वो भगवान बन जाता है, तो भगवान बड़ा है कि भगवान को पैदा करने वाला बड़ा है? कौन बड़ा है? भगवान बड़ा कि भगवान को पैदा करने वाला? वो बांस की बाड़ी में रहने वाले बांस को अपने आंगन तक ला करके भगवान बनाने वाला कौन? आप लोग जवाब थोड़ा दीजिए, डर लग रहा है क्या? इतनी सी बात नहीं समझ रहे हैं। उसको बनाने वाला कौन? मनुष्य। तो उस भगवान को जब हमने बनाया तो सोचिए तो हम में कितनी महानता होगी। दुर्भाग्य की बात है कि हम सबकी महानता को स्थापित करते हैं। ईंटे गोबर की महानता को स्थापित करते हैं, मिट्टी की महानता को स्थापित करते हैं। अपनी महानता हम कहाँ भुला दिए? अपनी महानता को हम कब पहचानेंगे? अपनी महानता को हम कब स्थापित करेंगे? यह भी तो सोचना चाहिए। एक बार चूंकि अभी इंटरनेट का जमाना आ गया है, राजस्थान में कभी गया नहीं हूं, लेकिन मेरे प्रवचन मोबाइल से यूट्यूब से लोग राजस्थान में सुनते हैं। राजस्थान की धरती के कम से कम 70 देश से फोन आया है। बहुत जगह प्रवचनों को सुना जा रहा है। जिस जगह की कल्पना नहीं कर सकते वैसे वैसे जगह से फोन आता है।
तो राजस्थान से एक दिन फोन आया मेरे पास और मेरे प्रवचन वो सुन रहे होंगे तो उसकी प्रशंसा की, अच्छा लगा उनको। तो मैंने उनको धन्यवाद दिया और पूछा उनसे एक औपचारिकता के नाते कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा साहब मैं राजस्थान में रहता हूँ और आपको यदि बोलूँगा कि क्या करता हूँ तो आपको हंसी आएगी। मैंने कहा तो हंसने के लिए आदमी तो यहाँ बहुत प्रयास करता है और आपकी बात सुन के मुझे हंसी जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती, आप बताइए क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में मैं भगवान बनाता हूँ। तो सचमुच मुझे हंसी आ गई। तो मैं समझ गया, फिर भी मैंने कहा मैं समझा नहीं, आप बताइए। तो बोला कि पूरे भारतवर्ष में बड़े बड़े मंदिरों में जितने भगवान जाते हैं, जितने देवता जाते हैं, सब देवता की फैक्ट्री यहीं पर है। संगमरमर निकलता है, सब भगवान को एकदम छेनी हथौड़ी ले करके छाती पर पैर रख रख करके हम ही लोग तैयार करते हैं। तो मुझे हंसी आई। उसके बाद मैंने कहा कि अच्छी बात है, तब तो आप लोग भगवान को बनाने वाले भगवान हैं। तो सारी बातचीत होने के बाद उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात कही, इतनी मार्मिक बात कही कि शायद आज तक न कहीं मैं सत्संग में सुना था। इतने शास्त्रों को पढ़ा हूं, इतना निचोड़ा हुआ बात आज तक किसी शास्त्र में, किसी सत्संग में, किसी महात्मा के मुंह से ये बात मैं नहीं सुना था। जितनी बढ़िया बात, चुभने वाली बात उस बेचारे कारीगर ने कहा। उन्होंने कहा कि जब तक मैं यहां पर मूर्ति बनाता हूं, ये जब तक मंदिर में जाकर के इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है, तब तक मूर्ति बनने के बावजूद भी ये पत्थर ही रहता है साहब। इसको ट्रक पर ऐसे लादते हैं हम लोग जैसे ईटा पत्थर गिट्टी लादा जाता है। तो लेकिन एक बात गौर कीजिए, जो मैं कह रहा वो कहा, मैं सुना तो मैं अचंभित रह गया कि लोग कैसे कहते हैं कि मंचे पर बैठने वाला आदमी केवल ज्ञान की बातें कर सकता है। नहीं जी, आत्मा जहां भी है वो ज्ञान का प्रतीक है। किसके आत्मा से कौन सी बात किसको चुभने वाली निकल जाएगी, किसके जीवन को बदलने वाली निकल जाएगी, ये कहना मुश्किल है। हमारा तो जीवन पहले से बदला हुआ था। यदि नहीं पहले बदला रहता तो सच पूछिए तो उनकी वह वाक्य मेरे लिए गुरुवाणी बन जाती। उन्होंने कहा कि मैं यहां पर भगवान को बनाता हूं, लेकिन जब तक यह मंदिर में नहीं चली जाती केवल पत्थर की मूर्ति रहती है। और एक बार ध्यान दीजिए, आपको अच्छे लगे तो इस पे ताली जरूर बजाइएगा। उन्होंने कहा कि एक बार यह पत्थर की मूर्ति मंदिर में प्रवेश कर जाती है तो मात्र एक बार मंदिर में प्रवेश करने से यह पत्थर भगवान बन जाता है। लेकिन यह इंसान लाखों बार मंदिर में प्रवेश कर जाता है फिर भी इंसान नहीं बन पाता है। सोचिए कि आज आदमी की चेतना कितनी पथरा गई है। एक पत्थर की मूर्ति कै बार मंदिर घुसती है? मात्र एक बार। उन्होंने कहा कितनी ब्रह्म ज्ञान की बात है भाई। वो कोई बुद्ध नहीं था, वो कि महावीर ने एक कारीगर था। उन्होंने कहा कि जिस मूर्ति को मैं बनाता हूं वो जब तक मंदिर तक नहीं जाता तब तक ये पत्थर ही रहता है। ये पत्थर की मूर्ति मंदिर में मात्र एक बार प्रवेश करती है और एक बार प्रवेश करने से यह भगवान बन जाता है। किंतु यह इंसान कई जन्मों से या इसी जन्म में हजारों बार मंदिर में जाकर के नाक रगड़ता है, लेकिन अपनी महानता नहीं जानने के कारण इंसान भी नहीं बन पाता है। भगवान बनने की तो बात कोसों दूर की रह गई। ये निरंतर गिरते 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 इतना नीचे स्तर में गिर जाता है कि शायद शैतान की बिरादरी भी कहीं से देखता होगा तो भी शर्मा जाता होगा। उसको भी लगता होगा कि शैतान की कैटेगरी में भी खड़ा होने लायक ये नहीं, इतना जहरीला हो गया आदमी। तो कहने का ये अर्थ है कि आप में इतना सामर्थ्य है, आपके सामर्थ्य को दुनिया के तमाम लोगों ने स्वीकार किया। जो भी अनुभवी महापुरुष हैं सब लोगों ने स्वीकार किया कि मनुष्य से बड़ा इस धरती पर कुछ नहीं है। मनुष्य के हृदय का अर्थ है परमात्मा का साक्षात मंदिर। वैसे तो सभी प्राणी परमात्मा स्वरूप है, लेकिन मनुष्य का शरीर
परमात्मा का विकसित मंदिर है। इससे ज्यादा विकसित मंदिर और कुछ नहीं हो सकता है। बाकी सारे के सारे बनाए मंदिर वो आपके हैं, चाहे लाख के बने, करोड़ के बने, अरब के बने, खरब के बने, वो सारे के सारे मंदिर आपके बनाए हैं, जिसमें आपने मंदिर भी बनाया है और अपने बनाए हुए भगवान को भी आपने बिठाया है। लेकिन इस मंदिर को, इस विकसित मंदिर को परमात्मा ने स्वयं बनाया और इसमें आकर के परमात्मा स्वयं विराजमान है। उसको आप पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उसको पहचानिए। जिस दिन उसको पहचान जाइएगा, आपको अपनी कीमत, आपको अपना महत्व समझ में आ जाएगा। आपके महत्ता को बतलाते हुए जो वेदव्यास हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े ऋषि हैं, जैसे भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा संवैधानिक लिखित रूप में, उसी तरह से हमारे इस भारतीय संस्कृति में ज्ञान तो पहले बिखरे पड़े थे, लेकिन उस ज्ञान का कोई व्यवस्थित रूप नहीं था, उस ज्ञान का कोई संकलित रूप नहीं था। इसलिए जिसे आज हमारे कोई प्रवचन यहीं से कर रहे थे कि वेद भगवान ने ऐसा कहा, वो वेद भगवान लिखित रूप में नहीं थे, वो केवल सुनी सुनाई बातें होती थी। इसलिए वेद का सबसे पहला नाम श्रुति है। वेद का पहला नाम क्या है? श्रुति। सुनते हैं ना, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छुटई न अधिक अधिक अरुझाई। तो वेद का पहला नाम क्या है? श्रुति। श्रुति का अर्थ क्या होता है? जिसे सुना जा सके। पहले वेद लिखित रूप में नहीं होता था, सुना जाता। गुरु को याद है, गुरु के अंदर से वेद पैदा हो रहा है, ज्ञान पैदा हो रहा है, तो उसके शरण में रहने वाले जो शिष्य होते थे, उन शिष्यों को वो बात गुरु जी सुना दिया करते थे। और उस समय शिष्यों की धारणा शक्ति इतनी मजबूत होती थी कि गुरु जी जो मुंह से बोलते थे, शिष्य कान से सुनते थे और उसको स्मरण हो जाता था। फिर वही परंपरा चलती, फिर शिष्य का भी जो शिष्य होगा तो फिर वही काम ये गुरु बन के दूसरे को सुनाएंगे, फिर उसको याद हो जाता था। मैं एक दूसरे की स्मृति से दूसरे तक पहुंचते रहना, इसी तरह से ज्ञान का प्रचार होता था। ज्ञान का कोई लिखित रूप नहीं था, इसलिए हमारे यहाँ ज्ञान को पहले श्रुति कहा जाता था, सुनी हुई बात। लेकिन जब वेदव्यास जी हुए तो उसका वेदव्यास का नाम, असली नाम वेदव्यास नहीं था। वेदव्यास का असली नाम था कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम था? कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण इसीलिए कि बेचारे देखने में बड़े काले कलूटे थे, बहुत काले थे। अब द्वैपायन इसलिए क्योंकि एक टापू था जहां उसका जन्म हुआ था, टापू, जिसको हम लोग लोक भाषा में टापू कहते हैं, उसी को साहित्य की भाषा में द्वीप कहते हैं। द्वीप उसको कहते हैं जहां चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, अब बीच में कोई एक स्थान हो, उसको द्वीप कहते हैं। और गांव देहात की भाषा में क्या कहते हैं? टापू कहते हैं। तो कृष्ण वो देखने में काले थे, इसलिए उसका नाम कृष्ण था। और द्वीप पर जन्म हुआ, एक टापू पे जन्म हुआ, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ और द्वीप पे जन्म हुआ, इसलिए कृष्ण द्वैपायन। लेकिन वह जब ज्ञानी हुए, वह विद्वान हुए और अपनी विद्वता के आधार पे उन्होंने सुने जाने वाले बातों को जब लिखना, सो पहला लिखित रूप उन्होंने शास्त्रों का दिया, तो फिर चूंकि वो वेद का जो ज्ञान लोगों के दिल दिमाग तक मौखिक रूप से पहुंचता था, उस वेद का, व्यास का मतलब संपादक होता है, व्यास का मतलब लिखने वाला होता है, तो उस वेद का पहला संपादन करने के कारण, उस मौखिक ज्ञान को पहली बार लिखित रूप में लाने के कारण उसका असली नाम गौण हो गया और वेदव्यास नाम प्रचलित हो गया। समझ रहे मेरी बात को? सोचिए, वो कोई साधारण महापुरुष तो नहीं होगा, वो साधारण होगा जिसने केवल मुंह से सुने जाने वाले बात को एक लिखित संकलित रूप दिया, व्यवस्थित रूप दिया, तो कोई साधारण आदमी होगा? नहीं होगा। उस वेदव्यास के पास जाकर के 88,000 ऋषि बैठे। अब 88,000 बैठे कि 8800 हम देखने नहीं गए थे, लेकिन लिखा हुआ ऐसे कथा जब बनती है, पुराने जमाने की जितनी कथाएं बनती है, चाहे सत्यनारायण कथा बने,
कि कोई कथा बने। सूत जी कथा कह रहे हैं, 88,000 ऋषि सुन रहे हैं। शौनक जी कोई कथा कह रहे हैं तो 88,000 ऋषि सुन रहे हैं। अब पता नहीं ये कहने का तरीका है कि क्या है, हकीकत में होगा 88,000 की नहीं है, ये तो हम क्या बताएं, लेकिन प्रचलन यही है। तो वेदव्यास जी बैठे हुए, अचानक उसके पास 88,000 ऋषि पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, ज्ञान के इतने उद्भट विद्वान आप हैं, शास्त्रों के इतने मर्मज्ञ आप हैं कि दूसरे से पूछने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन आपसे जानने की जरूर इच्छा हो रही है। इतने सारे शास्त्रों को आपने पढ़ा है, साधना किया है, शास्त्रों को पढ़ने की बात तो छोड़िए, आपने लिखा है, तो एक एक चीज के मर्म को आप जितना बढ़िया तरीका से जानते होंगे उतना बढ़िया तरीका से और कोई नहीं जान सकता है। तो आपसे हम पूछने आए हैं कि पूरे सृष्टि में सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है? ये जानने की इच्छा है आप लोगों को। बताऊं कि नहीं बताऊं? बताता हूं। वेदव्यास जी से पूछा गया कि आपके बराबर अध्यात्म मर्मज्ञ, आपके बराबर धर्म मर्मज्ञ, आपके बराबर शास्त्र मर्मज्ञ को ढूंढना अभी फिलहाल मुश्किल है। आप हैं शरीर में, इतने सारे चीजों को आपने अपने जीवन के अनुभव से, शास्त्रों के अनुभव से, ज्ञान के अनुभव से जो आपने सीखा समझा है, तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है पूरे सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ क्या है? वेदव्यास आंख बंद कर लिए, कहे कि श्रेष्ठों में श्रेष्ठ बताऊं कि सब श्रेष्ठ बताओ? तो पहले तो थोड़ा पूछने वाले ने कहा कि सब बता दीजिए तो अच्छा है। वेदव्यास ने कहा तब तो मैं गीता में कृष्ण के मुंह से कहवा दिया, पर्वतों में मैं हिमालय हूं, नक्षत्रों में मैं सूर्य हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, बताया है ना। इतने सारे श्रेष्ठ श्रेष्ठ बताए कि तब तो मैं श्रेष्ठ की, यदि श्रेष्ठों की गिनती करोगे तब तो मैं बहुत चीज बता दिया। नदियों में मैं गंगा हूं, देवताओं में मैं इंद्र हूं, इतना सारा चीज तो मैं बता दिया, अब क्या बताऊं? तब जो पूछने वाले थे उसने कहा कि हाँ ठीक है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीज को तो आपने बताया, तो अब तो एक ही प्रश्न बनता है, फिर सब श्रेष्ठों में सबसे श्रेष्ठ क्या है वो बताइए। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ठीक है, सचमुच सुनना चाहते हो? लोगों ने कहा इसी अभिलाषा से तो आए हैं, आप बताइए कि इस पूरे सृष्टि में श्रेष्ठों में भी सबसे महाश्रेष्ठ चीज आपको क्या लगता है? महर्षि वेदव्यास ने कहा है, और यह पंक्ति महाभारत के अंत में लिखा हुआ है। महाभारत का जो ग्रंथ है, उस महाभारत ग्रंथ के अंत में यह पंक्ति लिखी हुई जो मैं आपको कह रहा हूं। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि हे लोगों, इतना दिन से किसी ने पूछा नहीं था, इसीलिए जवाब देने का कोई आधार नहीं बनता है, लेकिन आज सभी ऋषि मिल करके यह बात पूछने आए हैं, तो आज मेरा फर्ज होता है कि उस गुप्त रखी हुई बातों को बता दूं कि श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ क्या है। और वह कहते, महर्षि वेदव्यास की पंक्ति है कि तद विधि गुह्य वचनम ब्रवीमि, हे लोगों, जिस बात को अभी तक गुह्य माने गुप्त रखा था, वचनम ब्रवीमि, आज मैं उसको अपने मुंह से बोल रहा हूं, बता रहा हूं। तद विधि गुह्य वचनम ब्रवीमि, नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठ तरंग ही किंचित। सभी चीज को जांचने, परखने, समझने के उपरांत इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं, जिस बात को आज तक गुप्त रखा गया, आज उस बात को मैं वेदव्यास खोल करके कह रहा हूं कि इस धरती पर मनुष्य से बढ़ करके कुछ भी नहीं है, और मनुष्य से बड़ा श्रेष्ठ इस धरती पे कुछ नहीं है। लेकिन मैंने आपसे यही कहा कि आपने ईटा को महत्व दिया, आपने पत्थर को महत्व दिया, आपने बांस को महत्व दिया, खूंटा को महत्व, यहां तक कि गोबर तक को आपने महत्व दे दिया। मिट्टी की भी तो थोड़ी देर इज्जत है, लेकिन गोबर, उसको भी आपने भगवान कह करके सर झुकाया। आपकी मर्जी है, झुकाते रहिए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपत्ति तब है जब उससे भी कम कीमत आप मनुष्य का दे रहे हैं। आपत्ति तब है जब उससे भी ज्यादा कम कीमत आप किसी प्राणधारी पशु का, किसी प्राणधारी पक्षी का दे रहे हैं, तब आपत्ति है। आपको आपत्ति, पूरे दुनिया के कण कण को आप भगवान मानिए, लेकिन
उस कण से भी ज्यादा कम कीमत यदि यदि आप एक मुर्गा का, एक बकरी का लगता, बकरी धूल के कण से कमजोर है क्या? आपके माने हुए गोबर से एक बकरी का, एक मुर्गी का, एक मछली का, इसका महत्व कम है? कम है? अधिक है ना जी। तो यदि उस कम वाले चीज को आप दर्जा दे रहे हैं, महत्व दे रहे, पहले तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी यदि आपको लगता है कि मानना चाहिए, मानिए, लेकिन थोड़ी उदारता तो लाइए। इतनी ना समझ आप मत बनिए कि जड़ के सामने में चेतन के महत्व को कम कीजिए। इतने आप बुद्धि से भ्रष्ट मत बनिए कि निर्जीव के सामने में सजीव के महत्व को कम कीजिए। इतने आप बौद्धिक दृष्टि से कंगाल मत बनिए कि एक निर्जीव चीज के सामने में प्राणधारी के खून को बहाने में भी आपको हिचक न हो। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? आप मनुष्य हैं, अपनी महानता को समझिए। आप धरती के सर्वश्रेष्ठ प्राणी और अपने महत्व को नहीं समझ पाने के कारण आपका जीवन चारों तरफ से दुख से भरा हुआ है, पीड़ा से भरा हुआ है। मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन ये मनुष्य की आत्मा इतना चकनाचूर हो गई आपकी नादानी के कारण कि ये आत्मा आपको सुख नहीं दे पा रही है। सुख स्वरूप होने के बावजूद भी आप हमेशा पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं। आप कहें कैसे? एक उदाहरण से समझिए। एक छोटा बच्चा था। वह छोटा बच्चा घर में रहता था, यदा कदा पढ़ने भी जाता था, लेकिन बचपन में किसी को पढ़ने में मन लगता नहीं है। तो बच्चा किसी तरह से भाग जाए खेलने के लिए, तो उसके माता पिता बकरी रखे हुए थे 2-4 ठो। तो वो बच्चा बकरी लेके, बच्चा बकरी खोल के चराने चला जाता था। एक दिन सड़क के किनारे एक मैदान था, उसमें वह बकरी को चरा रहा था। चराते चराते अचानक उसको एक चमकीला पदार्थ दिख गया उस बच्चा को। वह बच्चा उस चमकीला पदार्थ उठाया, उसे लगा कोई कांच होगा। अब बच्चा है तो उसको कांच रहे, हीरा रहे, उससे क्या मतलब, चमक रहा है, अच्छा लग रहा है। खेला उससे, कभी गेंद बना करके फेंका, कभी पैर से ठोकर मार करके खेला, कभी लाठी डंडा से मार करके गुल्ली डंडा बना के खेला, और जितना खेलने का मन था पूरा खेल लिया। और खेलने के बाद देखा कि उसमें एक छोटा सा छिद्र है। बस वो कहीं से धागा उगा खोज करके लाया, उसमें धागा प्रवेश करवाया और जा करके बकरी के बच्चा के गले में लटका दिया। तो बच्चा यदि इधर उधर कूद के तो वो झूले थोड़ा और चमके, तो देखने में बड़ा प्रिय लगता था। बच्चा बड़ा खुश। कुछ देर खेलने के बाद बस बच्चा अपना दूसरा खेल में लग गया, उधर बकरी का बच्चा चरने लगा। तो चढ़ते चढ़ते उसी सड़क के किनारे में तो चढ़ ही रहा था। संजोग से सड़क से हीरे का एक व्यापारी जा रहा था। जाते जाते उसकी नजर पड़ी उस बकरी के बच्चे पर। सोचा बड़ा गजब आदमी है, कितना अमीर आदमी होगा जिसके बकरी के बच्चे के गले में ये अरबों रुपए के हीरा लटक रहा है। ये बड़ा अमीर आदमी के बकरी होगा। खैर, अमीर रहे गरीब रहे, मौका का फायदा उठाना चाहिए। लालच तो मन में आ ही गया, मौका का फायदा उठाना चाहिए। वो थोड़ा सा घास नोचा, अब बकरी के बच्चे को अपने पास बुलाया। अब बुला करके बस हीरा तोड़ने लगा। जैसे तोड़ने लगा बच्चा में भी आया बकरी। तो वो जो खेल रहा था बच्चा, उधर से वो देखा तो वो चिल्लाते हुए आया। अब देखा कि कोई लोग जान जाएगा तो दिक्कत होगी, तो बच्चे को इशारा किया इधर आओ, इधर, कुछ डरो मत। क्या है ये, मेरा ये क्यों तोड़ रहे हैं? तुरंत अपने पैकेट से 10 रुपए का नोट निकाल करके उस बच्चे के हाथ में वो व्यापारी दिया कि लो, इससे बिस्कुट खाना। अब एक बच्चा को यदि 10 रुपए मिल जाए तो कितना मतलब है उसका? उसका मतलब कितना है वो पूछिए मत। हमको याद है कि बचपन में माने 2 पैसा 4 पैसा, पहले 10 पैसा सब चलता था ना, तो लगभग 15-20 बरस, 20-22 बरस पहले की बात है। बच्चा थे उस समय, बहुत छोटा थे। तो पिताजी ही देते थे, विद्यालय जाते थे तो माँ और पिताजी देते थे पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, इस तरह से कभी कभी
1 रुपया 8 आना जो भी दे, तो उसको जमा करते करते वैसे खा भी जाते थे, सब तो जमा कैसे करेंगे, तो कुछ खा भी लेते थे। तो थोड़ा थोड़ा जमा करते 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 मात्र 9 रुपये बनाए थे, 9 रुपये जमा किए थे, याद है हमको। तो जब दुर्गा पूजा का मेला आया तो मैं जब देखने के लिए गया तो मेरा पूरा पैकेट भर गया पैसा से। वो तो मेरा पैसा था, उसको हम जमा किए थे। तो बाबूजी कहे कि मेरे साथ चलो, तो हम कहते थे पैसा मेरे पास है, हम आपके साथ काहे चलेंगे। पूरा पैकेट मेरा भरा हुआ। तो मन में यही होता था कि जितना रुपये गिनती तो आती थी, तो जानते थे कि 90 रुपया है, लेकिन 9 रुपए में ही ये लगता था कि पूरे मेला तो हम अकेले खरीद लेंगे, तो इन लोगों के साथ जाने की। तो मैं गया, तो गया दुकान पे गया, पहले मूर्ति उर्ति इधर उधर देख लिया, पूरा एकदम सीना तान के चल रही, मेरे पैकेट में 9 रुपए है। भरा हुआ था, खुदरा वाला पैसा था, पूरे पैकेट भरा हुआ था। तो वहां गया, दुकान पे जिलेबी वाले से जिलेबी नफवाई गई। कहा कैसे भाई? तो कहे 24 रुपए केजी। तो कहे कितना, आधा केजी का कितना हुआ? तो 24 जैसे कहा तो हम देखे कि तो 90 रुपए है, एको जिलेबी नहीं को कितने। हम तो सोच रहे थे कि पूरा मेला इसी से खरीदा जाए, यहाँ तो 1 केजी जिलेबी का भी दाम मेरे पास नहीं है। तब धीरे धीरे जाकर के पिताजी में सट गए। पिताजी ने कहा कि क्या हुआ, मेला खरीद लिया? मैंने कहा 1 किलो जिलेबी नहीं खरीदी जा रही, तो मेला क्या खरीदाएगा। ये बहुत बचपन की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि सोचिए, उस छोटे से बच्चे के हाथ में जब 10 रुपए दे दिया गया होगा तो उसको क्या लगा होगा? उसको लगा कि बस ये 10 रुपए के सामने कांच फांच का क्या कीमत, ले जाए। उस बच्चा सोचा होगा कितना पागल आदमी है ये, बताइए, कांच का एकदम, जिससे हम गुल्ली डंडा खेले, उसका 10 टका दे रहे, वाह। ले, बच्चा सोचा ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बस ले गया। ले जाने के बाद हीरे का व्यापारी तो वो समझ रहा था कि 10 रुपए में तो हम करोड़ों रुपए कमा ली, और सब दिन हीरे का धंधा वो किया था, तो उसे परख थी कि नकली नहीं है तो असली है। तो ये बच्चा भी उधर खुश कि हम इसको ठग लिए 10 रुपए में, अब व्यापारी तो खुश है ही कि हम तो इसको एकदम 10 रुपए में करोड़ों रुपए कमा ली। यह सोच करके हीरा का व्यापारी जाता है, एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और मन में बड़ा गदगद होता है कि आज किस्मत कितनी अच्छी थी, इस रास्ते से गुजरे, न कोई पूंजी लगी न कुछ मेहनत लगा, 1 करोड़ रुपए कमा ली, असली हीरा हाथ लग गया, इसे जाके भंजाऊंगा तो करोड़ों से कम नहीं मिलेगा। यह सोच करके वो करता क्या है, वृक्ष के नीचे बैठता है, हीरा को मुट्ठी में लेके, और खुशी, जब आदमी को खुशी तो ऐसे हाथ मिचता है ना, मुट्ठी में लिया और खुशी से जैसे हाथ मिच के ऐसे किया कि मुट्ठी में ही हीरा चकनाचूर हो गया, धूल बन गया। आंख से आंसू टप टप गिरता है। हीरे का व्यापारी हाथ में हीरा के उस धूल को लेकर के देखता है और कहता है कि 25 वर्ष के हीरे का धंधा का मेरा अनुभव है कि तुम नकली नहीं हो। जहां तक मैं जानता हूं तुम नकली नहीं हो असल ही। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि जिस हीरे की पहचान यह है कि हजारों सैकड़ों हथौड़े के चोट खाने के बावजूद भी कहा यह जाता है कि हथौड़े से चोट मारने पर हीरा, जो कहते हो हथौड़ा टूट सकता है लेकिन हीरा नहीं टूट सकता है, नियम यही कहता है। तो उसने, उस व्यापारी ने हीरे से कहा कि तुम्हारी पहचान ही यह है कि तुम हथौड़ा को तोड़ दोगे लेकिन तुम नहीं टूटोगे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जो हथौड़े की चोट खाने के बावजूद भी जो नहीं टूट सकता है, वो सिर्फ मेरे मुट्ठी के बंद करने मात्र से चकनाचूर होकर धूल कैसे बन गया। ये भी नहीं है कि तुम नकली हो।
ये भी नहीं है कि तुम नकली हो, असली ही, लेकिन असल हो करके भी जो ये रूप दिख रहा है, जो हथौड़े के चोट से भी टूट नहीं सकता, वो एक मुट्ठी के मूंदने मात्र से ये चकनाचूर होकर के धूल कैसे बन गया। हालांकि हीरा बातचीत नहीं कर सकता है, कोई प्राणी नहीं है, लेकिन यहां पर दार्शनिक संवाद है, लाक्षणिक भावात्मक संवाद है। वो हाथ पर लेकर के हीरे से प्रश्न कर रहा है, तो हीरा उधर से भावात्मक जवाब देता है कि ये व्यापारी, तुम्हारा भी कहना बिल्कुल सही है कि हम नकली नहीं है, हम असली हैं, और यह भी बात सच है कि मैं हथौड़ों की चोट से टूट जाऊं, यह मेरा स्वभाव नहीं, ये मेरा लक्षण नहीं है। फिर भी तुमको आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारे हाथ मूंदने मात्र से चकनाचूर होकर के हम धूल कैसे बन गए। तो सुनो, वह बच्चा मुझे सड़क के किनारे से उठाया, मुझे पैर की ठोकर कर मार करके खेला, ये मेरे दिल को चोट नहीं पहुंचाया। वो मुझे लकड़ी के डंडे से पीट पीट करके मुझसे खेला, फिर भी मेरे दिल को जरा सा भी ठेस नहीं लगी। यहां तक कि वो जिस का कीमत यह है कि वो राजे महाराजे के मुकुट पर खिले, उस हीरे को उन्होंने बकरी के गले का हार बना दिया। यह अपमान भी मैं झेल गया, इसलिए क्योंकि वह बच्चा था, नादान था, वो नहीं समझ रहा था कि मैं क्या हूं। उस दर्द को भी मैं बर्दाश्त कर गया। तुम दावा करते हो कि 25 साल से मैं हीरे का व्यापारी हूं, हीरे की कीमत को तुम जानते हो, हीरे के महत्व को तुम पहचानते हो, लेकिन 25 साल से हीरे की कीमत और महत्व को पहचानने के बावजूद भी मेरा कीमत तूने मात्र 10 रुपया लगाया। इस दर्द को मैं झेल नहीं पाया, इसीलिए टूट करके चकनाचूर हो। इससे ज्यादा अपमान और क्या हो सकता है कि जब बाजारों में मेरे करोड़ों की कीमत हो सकती है, तू मात्र मेरा कीमत 10 रुपया लगाया। इससे ज्यादा दर्दनाक बात क्या। तुम्हारे तो कहावत है, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना। तो मेरे पास वो नौबत आ गई, तो इसलिए चूड़ न हो तो क्या हो। उसी तरह से हे मनुष्य, कबीर साहब ने आपके इस जीवन को हीरा सा ही जीवन कहा है। भजन बिना नर बाबरे, तूने हीरा जन्म गवाया रे, तूने हीरा जन्म गवाया। ये हीरा सा अनमोल जीवन पा करके इतना कीमती जीवन पाया आपने कि जो भगवान तक को आप पैदा कर सकते हैं। राम को किसने इस धरती पे लाया? राम को इस धरती पे किसने लाया जी? आप लाए। कृष्ण को इस धरती पर किसने लाया? आप लाए। आप ही के बीच में से कोई देवकी होगी, आप ही के बीच में से कोई वसुदेव होगा, आप ही के बीच में से कोई दशरथ होंगे, आप ही के बीच में से कोई कौशल्या होगी, आप ही के बीच में से दुनिया के जितने महामानव पैदा हुए, चाहे वो बुद्ध आए कि चाहे कबीर आए कि चाहे रविदास आए कि चाहे मोहम्मद आए कि ईसा आए कि नानक आए, कि जो भी इस धरती पर आए, वो कहां से आए? आपके बीच से आए। एक मनुष्य के रूप में सोचिए कि उस मनुष्य के मंदिर की, मनुष्य के शरीर की कितनी कीमत है कि भगवान तक को भी इस धरती पर आने के लिए, भगवान को भी अपनी पूजा करवाने के लिए, भगवान को भी अपनी मान्यता स्थापित करने के लिए मनुष्य के शरीर के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। इस मंदिर के सामने नतमस्तक होना पड़ता है, वरना भगवान इसको छोड़ के भी पहले आए थे कि नहीं? भगवान इस धरती पर पहले मनुष्य शरीर लेके नहीं ना आए थे। भगवान जब इस धरती पर आए, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन परंपरा में भगवान के कितने अवतार बताइए आप लोग? 24 तो उसके महावीर के अनुसार माना जाता है। हमारे सनातन परंपरा में 10 अवतार माना जाता है। 10वां हुआ नहीं है, 9 ठो हुआ है, 10वां के भी संभावना है। वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने के बाद पता चलेगा कब आएगा नहीं आएगा। 9 ठो हो चुका है, 10वां अभी हुआ नहीं। अब कहिया होगा नहीं हो तो पता करना न पड़ेगा। तो 9 अवतार जो हो चुके हैं, बुरा लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन जो बातें शास्त्रगत उसको सुनिए। ये केवल रामायण, गीता, वेद, पुराण, कुरान की बात नहीं है।
आपके बच्चे विद्यालय में इसी बात को बचपन छठा सतमा से इसी बात को पढ़ता है जी। हम लोग भी पढ़े हैं। क्यों इतना बेवकूफ बनते हैं, इतने नासमझ क्यों बनते हैं कि बचपन से पढ़ी हुई बात भी आपके अकल में नहीं घुसता है। इतने संत महापुरुषों के समझाने के बावजूद भी आपकी बुद्धि में ये बात आती क्यों नहीं है। किसके फेरा में आप पड़े हुए हैं। भगवान जब इस धरती पर आए, हमारा हिंदू धर्म का संविधान या शास्त्र तो कहता ही है, छठा सतमा का संस्कृत का पुस्तक जो बच्चे बच्चे को क्लास में पढ़ाया जाता है, हम लोग भी पढ़े हैं, जानते हैं और आप भी जानते होंगे। तो भगवान सबसे पहले इस धरती पर किस रूप में आए, किस रूप में आए बताइए। नहीं बताते तो खाली झंडा लेकर के नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। कितना दिन तक कबीर को ललकारते रहिएगा आप। कबीर का बेटा आ गया है बढ़िया से, ललकार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कहने का यह अर्थ है कि सब दिन सदगुरु कबीर को यह कहते रहिए भगवान नहीं मानता है। कैसे मानेगा। आप जबरदस्ती किसी चीज को कह, अब यहां पर पीछे में लगा हुआ है लाल वाला और आप कहिएगा उजला है, तो कैसे मान लेंगे। सामने में आदमी बैठा हुआ है, 2 ठो, आप कहिएगा 25 ठो बैठे हुआ, कैसे मान लेंगे। जो सच है उसको क्यों नहीं मानेंगे, और जो झूठ है वो जबरदस्ती आप मनवाइएगा तो कैसे मानेंगे, बता दीजिए आप। सदगुरु कबीर जो कहना चाहते हैं, दुनिया के तमाम तात्विक महापुरुष वही बात कह रहे हैं। आप भी समझ करके केवल अपने आंख पर पट्टी बांध रखें, आपको देख करके भी नहीं दिखाई देता है। आप अपने बुद्धि पर ऐसी पट्टी बांध करके रखे हैं कि आपको समझने के बावजूद भी समझ नहीं पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। आप बताइए, आपसे ये प्रश्न है, आप अपने बच्चों, आप यदि नहीं पढ़े लिखे हैं तो अपने ही बच्चों से जाकर के घर में पूछिए कि संस्कृत में बेटा तू दशावतार वर्णन पढ़ता है, तो ये बताओ कि भगवान का सबसे पहला रूप इस धरती पर किस रूप में आया। आप बताइए। हिंदुस्तान में क्यों जन्म लिया, आपको पाकिस्तान में जन्म लेना चाहिए। हिंदू बने क्यों, केवल गोबर के सामने सर झुकाने के लिए, बांस के सामने सर झुकाने के लिए। इस सब जगह केवल झुकने के लिए बने कि किसी जगह थोड़ा सीना तान के खड़ा भी होने के लिए। हिंदू धर्म में जो दशावतार वर्णन है, उस दशावतार वर्णन में भगवान का सबसे पहला रूप आया मत्स्य अवतार। कौन अवतार। मत्स्य माने होता क्या है, मछली। सबसे पहले भगवान मछली का शरीर लेकर के आया और वादे रामपुर में जितने घर थे सब घर में जा जाके कहा कि हम ही भगवान हैं। मान लीजिए थोड़ा 2-4 ठो अगरबत्ती हमको दिखा दीजिए। यहाँ के लोगों ने कहा कि सावन भादव महीना में रगड़ करके मकई की रोटी पे चटनी बना के खा जाते, तुमको भगवान कैसे मानेंगे। चोखा फड़ा बना करके तुम्हारा खाते और तुमको भगवान मानेंगे। महाराज तुम्हारा मंदिर बनाए, हटो यहां से। उसको लगा कि दूसरे गांव में भी जाके थोड़ा कहें, यहां वाला लोग नहीं माना, दूसरे जगह के लोग मान जाए। जहां गया सब जगह के लोगों ने यही कहा कि तुमको हम भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। तुम ऐसे शरीर लेकर के आए हो भगवान जी कि तुमको बच्चा बच्चा एकदम जरा सा आग में पका करके बढ़िया से जला रहे, पका रहे, रगड़ करके एकदम चटनी बना के खाता है। तुमको भगवान कैसे माने, नहीं मान सकते। और पूरे भारत या पूरे दुनिया के लोगों ने उसको भगवान की मान्यता नहीं दी, जिसके कारण आज तक मछली भगवान के कई मंदिर देखे हैं। बोलिए थोड़ा सा, मछली भगवान के कहीं पर कोई मंदिर देखे हैं क्या। कहीं कोई तीर्थ, कहीं कोई तीर्थ है, उसका कोई मंत्र, उसके नाम का कोई भजन कीर्तन। लगता है आप लोगों को बुरा लग रहा है, हम निकलेंगे तो मारिएगा क्या आप लोग। ऐसा तो नहीं ना है, नहीं मारिएगा नहीं, हम क्यों बुरा थोड़े कह रहे हैं, आप ही की बात आपको बता रहे हैं। तो कहीं किसी आप देखे हैं कि मछली भगवान का कहीं कोई मंत्र है, कोई जप, कोई मंदिर, कोई पूजा विधान, कोई कुछ हो, नहीं देखे हैं।
भगवान बेचारा सोचा कि मेरा एक जन्म बेकार चला गया, अब क्या करें। पूरे दुनिया को समझाते समझाते हम थक गए, लेकिन कोई हमको भगवान मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक जन्म चला गया। उसने सोचा कि तब क्या करें। फिर दूसरा शरीर लेके आया, दूसरा जन्म लेके। दूसरा बार कौन रूप लेके आया? नाय, कच्छप अवतार। दूसरा बार कौन अवतार? कच्छप माने जान रहे हैं ना, कछुआ। वह भी आकर के पूरे दुनिया के लोगों को चिल्ला चिल्ला करके कहा कि पिछले बार नहीं पहचाने, कम से कम आपकी बार तो पहचान जाइए। हमारे साहब जी अभी बता रहे थे कि सांड का रूप लेके आया, उसको भी नहीं पहचाना। तो कछुआ वाला भी आया, उसने कहा कि भैया एक जन्म तो मेरा मनवाते मनवाते बीत गया, किसी को मना नहीं पाए, ये दूसरा रूप लेके आए, कम से कम अब की बार तो मान जाओ। लोगों ने कहा कि देखिए आपको मछली की तरह रगड़ के तो नहीं खाते हैं, लेकिन यदा कदा जब जरूरत पड़ जाती है तो आपका भी पीस काट काट के पनीर की तरह भूज करके आपको भी खाने के काम में लाते हैं। इस वजह से आपको भी भगवान तगवान मानने की गलती हम नहीं करेंगे, नहीं मान सकते। कछुआ भगवान के कोई मंत्र है? आप लोगों के पास है क्या? बोल क्यों नहीं रहे हैं? डर लग रहा है कि कहीं कोरोना हो जाएगा। बोलिए बढ़िया से। तो उसका भी कोई जंतर नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई भजन नहीं, कोई कीर्तन नहीं। कछुआ वाला भी सोचा कि दत्त तेरी के एक जन्म ऐसे पार हो गया, दूसरा जन्म भी ऐसे पार हो गया, कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं। तीसरा वाला, तब तीसरा वाला तो फिर ये तो नामों सुन करके आदमी के नाक मुंह सिकुड़ जाएगा। तीसरा वाला कौन अवतार लेके आया? वराह अवतार। सुनने में केवल सुंदर लगता है, वराह मतलब क्या है जी? सुअर अवतार। उस सुअर अवतार लेकर के आता है। उसके बाद फिर वो दुनिया को जैसे जिसके दरवाजे पे जाता पहले से लाठी तैयार रखता है। देखा कि वो मेरे दरवाजे की तरफ आ रहा है तो लाठी पहले से तैयार रखता है। उसने कहा कि भैया उसको तो कम से कम सुन भी लिए कि हम भगवान, तुम्हारा तो भी सुनने के लिए हम तैयार नहीं मानेंगे, निकलो। और उसको डांट फटकार करके भगा दिया। 3 जन्म खत्म, केवल यह बताने में कि हम भगवान है, मान लो। अब ये आ जाए, मानिएगा आप लोग? अरे छोड़ दीजिए पीछे क्या हुआ नहीं हुआ, अब ये आ जाए, इसमें से हाथ उठा के थोड़ा बताइए तो कौन मानने के लिए तैयार है? देखें थोड़ा बड़का हिंदू वाले सबको। इस सुअर भगवान कल आपके दरवाजे पे आ जाए कि हम ही भगवान हैं, हाथ उठा सकते हैं? देखें थोड़ा किसके पास हिम्मत है। नहीं दिखा रहा है कोई। वृंदावन बिहारी लाल की। कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। 3 जन्म उसके पार चले गए। भगवान ने सोचा कि अब इससे काम नहीं चलेगा। चौथा रूप लेके, हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, हमें पढ़ाए जाने वाले शिक्षा जो हम सीखे हैं वो कह रहा है, आपके बच्चे भी यही सीख के आते हैं। तो चौथा रूप में लेकर के नरसिंह आया। नरसिंह में क्या है? आधा आदमी और आधा सिंह, तो हो गया नरसिंह। जब वो आए और उसने दुनिया वालों से कहा कि देखिए वो पीछे 3-4 ठो जो था उस सबको रिजेक्ट किया आपने, हम हैं, हम भी भगवान हैं। तो लोगों ने देखा तो उसमें अपने जैसा शकल देखा, लेकिन वो आधा देखा, ये आधा हमरा वाला है, आधा उधर पशु वाला। तो लोगों ने कहा कि देखिए आप आधा आदमी हैं, आधा पशु हैं, इसलिए मानने के लिए हम तैयार। क्यों गड़बड़ा रहे? मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर में आदमी का थोड़ा सा अंश है, आदमी है, आपके चेहरे में झलक रहा है, इसलिए पूर्ण मान्यता तो नहीं देंगे, आपको थोड़ी मान्यता देंगे और थोड़ी मान्यता
नहीं देंगे। परिणाम क्या हुआ? नरसिंह के सब जगह मंदिर तो नहीं बनाए गए, सब जगह उनका पूजा तो नहीं हुआ, सब जगह उनका पाठ तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर नरसिंह की प्रतिमा बनाई गई, उसके मूर्ति बने, उसके चित्र बने, उसके पूजा और पूजा के कुछ विधान बने। वहां से मान्यता शुरू हो गई। उसके बाद भगवान को यह लगा कि नहीं, अब यदि हमको मनुष्य से अपनी पूजवाई करना है, यदि मनुष्य के बीच में अपनी मान्यता को हमें स्थापित करना है, तो तब फिर भगवान राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बुद्ध के रूप में, कबीर के रूप में, मही के रूप में, दयानंद विवेकानंद के रूप में, सारे रूप में भगवान आते चले गए। तो मैं कह रहा था आपसे कि फिर भगवान को यह लगा कि इन रूपों में हम अपनी मान्यता स्थापित नहीं कर पाए। अब क्या होगा? तो फिर वो मनुष्य के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में, जितने भी रूप मनुष्य का धारण उन्होंने किया, मनुष्य का शरीर लेकर के इस संसार में आए। और जब मनुष्य शरीर में वो आए, तब जाकर के मानव समाज के बीच में यह मान्यता स्थापित हो पाई कि ये भगवान है। तो सोचिए, मैं आपसे कहना यही चाहता हूं, इसका कहने का इतना विश्लेषण करने का भाव यही है कि भगवान को भी इस संसार में अपनी मान्यता स्थापित करने के लिए इस मानव रूपी शरीर में आना पड़ा, और वह शरीर आपको सहज प्राप्त है। और इसके कीमत को आप न दे करके ईंटे पत्थर बांस भुइयां भवानी पर माथा रगड़ते रगड़ते जीवन आपका बीत जाता है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? सोचिए। तो मैं कह रहा था कि मनुष्य का शरीर आपको प्राप्त है। धरती के जितने सारे प्राणी हैं, उस सभी प्राणी परमात्मा की मूर्ति है। वही असल में परमात्मा की मूर्ति है। हमारे द्वारा बनाई गई मूर्तियां एक प्रतीक हो सकता है, यह देखने के लिए, समझने के लिए कि ये हमारे पूर्वज आदर्श थे, हमको भी इनके जैसा बनना चाहिए। राम की प्रतिमा सिर्फ इसलिए कारगर है क्योंकि राम के चित्र को देख करके उनके चरित्र से हम कुछ सीख सकें। बुद्ध की प्रतिमा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बुद्ध की प्रतिमा को देख करके, चित्र को देख करके, उनके चित्र से उनके चरित्र को हम सीख सकें और उसका अनुकरण कर सकें। यदि बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण इत्यादि के चित्र को लगा करके केवल हम अगरबत्ती दिखाते हैं, तो समझिए कि वो जीवन के अवसरों की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। इसका ये अर्थ नहीं कि चित्र नहीं रखना चाहिए। यही तो समझने में आप भूल करते हैं कि जरा सा आपको कुछ कहते हैं बंद करने, तो आप समझते हैं कि पूरी को नकारा जा रहा है। आप अपने घरों में राम का चित्र रखें, आप अपने घरों में कृष्ण का चित्र रखें, आप अपने घरों में शिव का चित्र रखें, आप अपने घरों में महावीर बुद्ध का चित्र रखें, कबीर का चित्र रखें, आप अपने घरों में महर्षि मही परमहंस का चित्र रखें, आप अपने घरों में दयानंद विवेकानंद का चित्र रखें, आप अपने घरों में झांसी की रानी मीराबाई, लक्ष्मीबाई इत्यादि का चित्र रखें, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, टैगोर का चित्र रखें। ये सारे महामानव अपने अपने क्षेत्र में जो महान हो गए, अपने अपने क्षेत्र में जो कीर्तियों की स्थापना करके इस संसार से चले गए, ऐसे ऐसे महापुरुषों का चित्र अपने घर के दीवारों पर रखें, ताकि आपके भी मन में अच्छी भावना पैदा हो सके और आपके भी बच्चे उसको देखें तो उसको देख करके उनके जैसा बनने की अपने अंदर जिज्ञासा पैदा कर सके। लेकिन आपने उन चित्रों से प्रेरणा लेने के बजाय, उन आदर्शों से प्रेरणा लेने के बजाय आप किए क्या? टांग दिए, अगरबत्ती दिखा रहे हैं। अगरबत्ती दिखा करके वरदान मांग रहे कि हे जो भी आप भगवान भुइया भवानी जो भी आप कहते हैं, उससे प्रार्थना करते कि हमको परीक्षा में आप अच्छा नंबर दे दीजिए, हमको बेटा दे दीजिए, हमको जमीन दे दीजिए, हमको दौलत दे दीजिए, हमको अच्छी नौकरी दे दीजिए। ये सारा चीज आप उससे मांगना शुरू कर दी। और जिस दिन से यह मांगना आपने शुरू कर दिया, आप भिखारी की कतार में शुरू हो गए। पाया था आपने हीरा जैसा जन्म,
पाया था आपने सम्राट जैसा जन्म, लेकिन आप अपनी बुद्धि संकुचितता के कारण आप सम्राट से खुद भिखारी के लाइन में, भिखारी के कतार में खड़ा हो गए। ये हाथ आपको देने के लिए मिला था, ये हाथ आपको बांटने के लिए मिला था, लेकिन इस हाथ को आप पसार करके मांगने वालों की कतार में खड़ा हो गए। सदगुरु कबीर के जीवन और दर्शन का उद्देश्य आपको सिर्फ अपनी उस शक्ति का स्मरण कराना है कि आप मांगने वालों की कतार में नहीं खड़े होइए, आप बांटने वालों की कतार में खड़े होइए। आप भिखारी नहीं हैं, आप इस धरती के सम्राट हैं। यही एहसास आपको सदगुरु कबीर करवाना चाहते हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण आपसे कहते हैं कि आप ईश्वर की पूजा क्यों कर रहे हैं भाई? आप ईश्वरों के भी ईश्वर, महेश्वर। ये मैं नहीं कर, मैंने कहा कि कबीर साहब को तो खदेड़ते खदेड़ते आपने पसीना छुड़वाया है। चाहे लाठी से खदेड़ा हो, कि चाहे व्यंग से खदेड़ा हो, कि चाहे आलोचना से खदेड़ा हो, कि चाहे कटाक्ष से खदेड़ा हो, जैसे भी उनको आहत करने की आपने कोशिश की, आपके समाज ने उसको आहत करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन किसको किसको आहत करेंगे? सारी दुनिया यही सच को उगल रही है आपके सामने में कि हे मानव, तुमसे महान इस संसार में कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आप क्या कहेंगे मनुष्य की इस आत्मा के विषय में? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य के सम्यक आत्मा का परिचय यदि मुझसे पूछोगे तो मनुष्य की आत्मा उपद्रष्टा, अनुमंता, भारता, भोक्ता, महेश्वर। अब महेश्वर का मतलब क्या होता है वो आप ही बताइए। महेश्वर का मतलब महान ईश्वर। महान ईश्वर कौन? जो ईश्वर से का भी ईश्वर हो उसको महा ईश्वर कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया के जितने ईश्वर हैं, उस ईश्वर जो मान्यता के रूप में प्रचलित है लोगों के बीच में, उस सभी ईश्वरों को मनुष्य ने मान्यता दिया है। सभी मंदिरों को मनुष्य ने मान्यता दिया। इसका अभी के समय से ज्यादा प्रत्यक्ष उदाहरण और कौन दे सकता है? सोचिए, एक मनुष्य के ऊपर में परेशानी आई कोरोना के रूप में, आई न जी? कथा बंद है कि नहीं? कथा बंद है? मंदिर बंद है कि नहीं? पूजा बंद है कि नहीं? पाठ बंद है कि नहीं? अगरबत्ती और आरती बंद है कि नहीं? क्यों बंद है? ये मंदिर है तो किसके लिए है? ये मूर्ति है तो किसके लिए है? यदि मनुष्य है तो मूर्ति के ऊपर जल ढारा जाता है। यदि मनुष्य सुरक्षित है तो मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। यदि मनुष्य सुरक्षित है तब कोई भी पूजा सुरक्षित है, कोई भी आरती सुरक्षित है, कोई भी कर्मकांड सुरक्षित है। मनुष्य के ऊपर आपत्ति आ गई, मनुष्य यदि संकट में फंस गया, मनुष्य यदि अपने घर में बैठ गया तो सारे मंदिर के दरवाजे ऐसे बंद होंगे कि उसमें दुभरी और घास पत्ता अपने आप जन्म लेगा। कोई उस मूर्ति भगवान को पूछने वाला इस धरती पे नहीं। तो हे मनुष्य, आप अपनी गरिमा को पहचानिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप ईश्वरों के भी ईश्वर हो। उपद्रष्टा, अनुमंता च भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मेति चाप युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। ये गीता की वाणी। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम उपद्रष्टा हो, पूरे संसार को आपके हृदय में बैठ करके वह परमात्मा इस आंख के माध्यम से संसार को देखता है। वही परमात्मा आपके हृदय में बैठ करके इस कान के माध्यम से पूरे संसार को सुनता है। हृदय में बैठ करके वह परमात्मा इस जीव के माध्यम से पूरे संसार के रसों को चखता है। हृदय में बैठ करके वह परमात्मा इस पैर के माध्यम से पूरे संसार का भ्रमण करता है। हाथ के माध्यम से वही परमात्मा इस संसार में कुछ कर्म करता है, दूसरे को कुछ देता है। तो इसीलिए उसको उपद्रष्टा कहा गया। अनुमंता, अनुमंता का मतलब जो आदमी को मनन करने की शक्ति दे, मनन करने के पीछे जो सत्ता दे, उसको अनुमंता कहा जाता है। बताइए कि पूरा शरीर आपका 3.5 हाथ का है, लेकिन भीतर से यदि निर्णय देने वाला वह आत्मा न बैठा रहे तो इस शरीर का क्या महत्व है? इस शरीर का कोई महत्व है? किसी ने आपको भीतर से निर्णय दिया है कि ठंडी में कम्बल तर के अंदर नहीं जाना है, चलिए कहलगांव से साहब जी आए हैं, उनके प्रवचन को सुनना है। ये कोई भीतर से आदेश दिया तब नहीं यहाँ बैठे हैं। जो यह आदेश को मान गया वो यह सत्संग सुन रहा है, और जो अपने भीतर के उस आदेश को नहीं माना
मनन को नहीं मानो क्या करता होगा? बैठ करके सोया होगा, कहीं रजाई में लेटा होगा, या तो आग के पास बैठा होगा, या जो उसकी मर्जी हो करता होगा। तो ये मनन करके जो शक्ति देने वाला है, इस शरीर यहां नहीं बैठा हुआ है, ये शरीर उस अनुमंता का आदेश मान करके यहां पर बैठा हुआ है। जिसका अनुमंता ये आदेश दिया होगा कि नहीं जी तुमको सिनेमा देखना है, तो सिनेमा देखता होगा। जिसको आदेश मिला होगा उस आदेश के अनुसार चला होगा कि नहीं तुमको सो जाना, सत्संग फत्संग सुनने से क्या होगा, तो जाकर के आराम से लेटा होगा। तो भीतर, शरीर के भीतर जो मनन दे करके किसी आदमी से जो कार्य करवाने की शक्ति देता है, उस आत्मा को इसीलिए अनुमंता कहा जाता है। क्योंकि मनन की शक्ति कौन देता है? आत्मा देता है। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता। भर्ता के मतलब किए हुए कर्म के फल को भरने वाला, यह आत्मा ही है। भोक्ता, किए हुए कर्म के फल को भोगने वाला भी यह आत्मा ही है। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता और अंत में कहते महेश्वर, यह ईश्वरों का भी ईश्वर है। क्योंकि वेद यदि इस संसार में आया है, वेद को हम बड़ा कह सकते हैं, लेकिन वेद को इस संसार में देने वाले, जैसे कि मैंने बताया कि वेद व्यास जी। वेद के ज्ञान संसार में बिखरे पड़े, केवल मुंह से कहा जाता था और कान से सुना जाता था, लेकिन उस वेद को लिखित रूप में देने वाले महर्षि वेदव्यास हुए। तो महर्षि वेदव्यास क्या थे? बैल थे कि गधा? वो मनुष्य थे। मनुष्य थे ना। तो मनुष्य इस संसार को वेद रचित करके दिया, इसलिए वेद बड़ा नहीं, वेद को रचित करके देने वाला मनुष्य बड़ा है। मंदिर बना नहीं, मंदिर को बनाने वाला मनुष्य बड़ा है। मंदिर में बैठने वाले देवता बड़ा नहीं, बल्कि मंदिर में बैठने वाले देवता को बनाने वाला मनुष्य बड़ा है। पूजा बड़ा नहीं, बल्कि पूजा के विधान को तैयार करने वाला मनुष्य बड़ा। कोई मंत्र बड़ा नहीं, बल्कि उस मंत्र को जप करके मंत्र में अपनी शक्ति देने वाला यह मनुष्य बड़ा। गीता बड़ा नहीं है, बल्कि गीता में अपनी साधना का आधार झोंकने वाला, अपनी तपस्या झोंकने वाला यह मनुष्य बड़ा है। यदि यह मनुष्य ऋषि महर्षि के रूप में, संत के रूप में, भगवंत के रूप में न आते, तो गीता, वेद, कुरान, पुराण में ताकत आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। कुछ लोगों को लगता है कि मंत्रों में शक्ति होती है, कुछ लोगों को यह लगता है कि वेद में शक्ति है, कुछ लोगों को यह लगता है कि शास्त्रों में शक्ति है, कुछ लोगों को लगता है कि रामायण की पंक्ति में शक्ति है। तो उसको एक बात में उदाहरण देके समझाना चाहता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। एक बार की बात है कि भारत और अरब देश के दो व्यक्ति के बीच मित्रता हो गई। एक व्यक्ति भारत का और एक व्यक्ति अरब देश का। अरब देश समझते हैं ना, ऐसा देश जिस देश में हर चीज तो है, लेकिन पानी की बहुत किल्लत है, पानी की बहुत परेशानी। हम लोग यहाँ जैसे पेट्रोल डीजल टंकी लगा के खरीदते हैं, टंकी पे जा करके, वैसे उस देश में 2-4 हाथ ऐसे जमीन खोद दे तो उसमें से पेट्रोल डीजल निकलता है, लेकिन पानी नहीं मिलता है। तो हम लोगों के यहाँ पेट्रोल डीजल की टंकियां लगती है, पेट्रोल पंप खुलता है और वहां पर पानी पंप खुलता है। लीटर से पानी भरवाने के लिए लोग वहां पर जाते हैं। तो अरब देश में वो व्यक्ति जन्म लिया, पानी का इतना अभाव था कि जीवन में माने मस्ती से नहाना क्या होता है, खुल करके पानी पीना क्या होता है, कपड़ा मस्ती से धोना क्या होता है, बेचारा कभी जीवन में देखा नहीं था। भारत वाले आदमी से हो गई दोस्ती। तो भारत वाला आदमी गया वहां, देखा तो उसको तो अजीब लगा कि भाई खाना खाए तो हाथों ने धो रहे हैं, पेपर में किसी तरह पोंछ के फेंकते हैं, नहाने के लिए किसी तरह पानी लेके शरीर को पोंछ रहे हैं, पोंछ भर के काम चला लेना है, आजादी नहीं है। तो किसी तरह से 1 सप्ताह गुजारा बेचारा वो, और फिर वो लौट करके आने लगा। तो जो वहाँ का मित्र था अरब देश का, उसने कहा कि यार मैं भी घूमने चलूँगा। तो चलो, तो और क्या क्या इच्छा है? तो जो अपना मैप से देख करके रखा था, वो लिस्ट बना के रखा कि भारत में ताजमहल बड़ा सुंदर है, वहाँ जाऊँगा, ताजमहल देखूँगा, लाल किला देखूँगा, संसद भवन देखूँगा, राष्ट्रपति भवन, जो जो देखने लायक चीज़ें हैं उनकी लिस्ट उन्होंने तैयार की कि 1 सप्ताह रहना है और वहाँ ये सब चीज़ घूम करके देखना है।
अरब से बेचारा दिल्ली आ गया, उतरा हवाई जहाज पर से, अपने कमरे पर पहुंचा मित्र के साथ। वहां जाने के बाद मित्र ने कहा कि देखो सारा सामान बस्ता वगैरह जो भी साथ में है सबको रखो। एक रूम में बाथरूम में ले गया और ले जाके कहा कि चलो यहाँ पर फ्रेश हो जाओ। तो बेचारा जिंदगी में फ्रेश हो जाओ ये कभी सुना ही नहीं था कि फ्रेश क्या हो जाओ, कभी देखा नहीं था फ्रेश क्या हो जाओ। तो गया उस रूम में चुपचाप खड़ा है। मित्र फिर इधर से गया, अरे मैं छिटकिली लगा दिया था, फ्रेश हुआ कि नहीं? अरे क्या फ्रेश हो जाओ, तो समझ नहीं रहे हैं। तो कहा कि फ्रेश मुंह हाथ धो बढ़िया से। तो ये भी वो बेचारा नहीं समझ रहा था। तो मित्र जो था उसने क्या किया, दीवार में जो टोंटी लगी हुई थी नल की, बस ऐसे घुमा दिया, पानी झरने लगा, पानी निकलने लगा, धो मुंह बढ़िया से। तो अरब वाला रे 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 रुको रुको रुको, बर्बाद हो रहा। पहले तो ये बताओ कि हुआ कैसे? गजब का देश है भारत भाई, यहां तो दीवार भी पानी छोड़ता है। ऐसा विज्ञान हमारे हाथ लग जाए। हमारे यहां देखते हैं चरचर टोटी एक रूम में। यदि हमारे देश में एक बार ये विज्ञान विकसित हो जाए कि दीवार कहीं पानी छोड़ने लगे तो और कोई धंधा की जरूरत ही नहीं है, सीधे अरबपति बन जाएगा आदमी। तो कहा नहीं नहीं, यहां सचमुच में ऐसा होता है। आप उसको जितना नहाना हो, पानी जितना प्रयोग करना हो करो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इतना मस्ती आया जीवन में, पहली बार पानी में इतना उछल उछल के वो नहाया होगा, इतना पानी देखा होगा। वो बाहर आया कुल्ला वगैरह करके, और जितना लिस्ट वो आगरा के ताजमहल और दिल्ली के कुतुब मीनार देखने का लिस्ट बनाया था, सारे लिस्ट को फाड़ दिया। दोस्त ने कहा कि क्यों फाड़ा? क्या वो कुछ नहीं देखना है मुझे, खाना दो, खाने के अलावा सोना है, और खाने सोने के अलावा जितना फुर्सत मिलेगा हमको बस बाथरूम भेज दो और वहां पर एक टब दे दो, जितनी मर्जी उतना मैं नहाऊंगा, पानी में उछलूंगा, कूदूंगा, बस यही मेरा काम, यही ताजमहल देखना, यही गंगा देखना, जमुना देखना हो गया, इसके अलावा हमको कुछ नहीं देखना है। खैर उसकी जो मन की अभिलाषा थी, दोस्त ने कहा कोई बात नहीं, तो वो जितना नहाना हो, जितना पानी से खेलना हो खेलो। खेला 6 दिन 7 दिन, खेलते खेलते उसके मन में एक बात आई, इतना कीमती चीज है, दोस्त से मांगेंगे तो देगा नहीं लेकिन जिस समय जाने लगेंगे तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। जाने लगेंगे 2-4 ठोई नलका मचार करके बैग में ले लेंगे, और जाके हम अपने देश में दीवार में इसको ठोक देंगे दीवार में ठोक के इसी से पानी निकालेंगे और करोड़पति बन जाएंगे। जो भी आदमी देखेगा तो वाह क्या चीज लाया है भारत से तो ऐसा सोचा, प्लान बनाया बेचारा। उसके बाद 7वां दिन उसको जाने का समय हो गया, वो जाने लगा। तो कमरे से जैसे बाहर निकला वो, तब उसको याद आया कि है तेरी असली काम तो करवे नहीं किए तो दोस्त को कहा कि अरे रुको रुको रुको, मैं आ रहा, 5 मिनट में आ रहा हूं। कि क्या काम है? कि काम नहीं बताऊंगा, मैं आ रहा हूं 5 मिनट में। दौड़े दौड़े गया और 5 मिनट में झटपट में 2 ठो 3 ठो जितना नल मचड़ सकता था मोचार करके, बस तोड़ ताड़ करके किसी तरह से थैला में रखा आ गया। आने के बाद इधर तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन जब वहां हवाई जहाज पे चढ़ने गया तो वो चढ़ने से पहले तो जांच होता है ना मशीन से तो जांच किया तो किसी तरह पेट उट में छिपा के रखा था। वहां गया तो मशीन में पता चल गया। पता चला तो जो पदाधिकारी थे उसने निकाला, भाई क्या है? तो देखा तो कोई गोली बंदूक तो था नहीं कि कुछ पकड़ेगा, वो नल था। तो पदाधिकारी तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दोस्त जो बगल में था उसने माथा पीटा, ये का किया रे तो बेचारा अपना
जो भी मन में था वो बताया कि देखो दोस्त, अरे तू तो यहाँ पैसे वाले लोग हो, पानी की यहाँ किल्लत नहीं है, खरीद लेना। ये पानी का मशीन मुझे इतना अद्भुत लगा कि मैं रह नहीं पाया, तुमसे मांग भी नहीं पाया कि मांगेंगे तो तू देगा नहीं, इसीलिए मैं इसको तोड़ के ले जा रहा हूँ और अपने गांव में घर पे जा करके इसको दीवार में ठोकूंगा और पानी का बादशाह बन जाऊंगा। तो दोस्त को उसके नादानी पे हंसी आई। उसने कहा कि यार तुम्हें क्या लगता है कि दीवार में ठोकने से पानी दे देगा? ये दीवार में ठोकने से पानी देगा? जी, ये दीवार में ठोकने से पानी नहीं देगा। दीवार से तुमको पानी निकलता हुआ दिखाई देता है, ये केवल आंख से दिखाई देता है, लेकिन दीवार से पानी निकलने के लिए कितने सारे यंत्र संयंत्र दौड़ाए गए हैं उस दीवार के अंदर, ये तुमको पता नहीं है। सबसे पहले जमीन से पानी निकालने के लिए बोरिंग की गई है, उसमें समरसेबुल डाला गया है, उसमें बिजली का करंट जोड़ा गया है, उससे जगह जगह पर बीते बीते दीवार काट करके उसके अंदर पाइप फिट किए गए हैं, ऊपर नल टंकी फिट किया गया है, समरसेबुल से टंकी में पानी जाता है, फिर वहाँ से प्रेशर बन करके पानी नीचे आता है, फिर वो दीवार के सभी पाइपों में दौड़ करके जहाँ जिसका प्रयोग करना होता खोल करके पानी निकलता है। इतने सारे यंत्र संयंत्र दौड़ाने के बाद, इतनी सारी क्रियाएं करने के बाद तब जाकर के यह दिखता है कि दीवार भी पानी छोड़ता है। तुम्हें केवल दीवार से ठोके हुए इस निकले हुए नल से पानी गिरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इस नल के पीछे कितने यंत्र जुड़े हुए हैं ये तुमको दिखाई नहीं दिया। इसलिए मेरे बंधु, ये केवल दीवार में ठोकने से पानी नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार से आइए अब अपने मूल बात पर लौट करके कि जिस प्रकार से उस अरब देश के उस अनजान आदमी को यह लग रहा था कि दीवार से ही पानी निकलता है, ठीक उसी प्रकार से अज्ञान दशा में पड़े हुए कुछ मानवों को लगता है कि रामायण से ही गीता से ही शांति निकलती है, जबकि रामायण और गीता से शांति नहीं निकलता है। वो तो केवल देखने का एक टोटी मात्र है, लेकिन उसके पीछे यदि रामायण से शांति के सूत्र निकलते हैं तो केवल रामायण की पंक्ति में ये ताकत नहीं है, बल्कि ये ताकत कोई तुलसीदास उसमें अपनी साधना लगा करके भरा है, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई नानक, कोई रविदास, कोई कबीर जब अपनी साधना की ताकत लगा करके शास्त्रों की पंक्ति में अपने तपस्या की ताकत भरता है, तब उससे शांति के स्रोत निकलते हैं, तब उससे शांति का रास्ता निकलता है। गीता की अपनी पंक्ति में कोई ताकत नहीं होती, लेकिन गीता की पंक्ति में जब कोई कृष्ण आकर के उस पंक्ति में अपना प्राण फूंक देता है तब उसमें ताकत पैदा होती है। वेद की पंक्तियों में कोई ताकत नहीं होती। जब कोई साधक, जब कोई तपस्वी, जब कोई परमात्मा का अनुभव करने वाला संत वेद के उस वाणी को अपनी जुबान की ताकत देकर के उसको लोगों के कान तक पहुंचाता है, तब उस शब्द में ताकत आ जाती है, तब उस शब्द में महत्व पैदा हो जाता है। तो इस वजह से यदि किसी को यह लगता है कि वेद पुराण कुरान को भी महत्व देने वाला यदि कोई है, तो कोई बुद्ध, कबीर, महावीर जैसे संत, कोई तपस्वी, कोई साधक जो ध्यान साधना करके आत्म अनुभव के तल पर अपने भीतर की परमात्मा शक्ति को उस पंक्ति में भर करके लोगों के दिल दिमाग तक पहुंचाता है, तब जाकर के वेद शास्त्र में शक्ति आती है, तब वह लोगों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए वेद बड़ा नहीं, बल्कि वेद को शक्ति देने वाला यह मानव बड़ा है, ये महात्मा बड़ा है, ये संत बड़े हैं, ये महापुरुष बड़े हैं, जो अपनी साधना, अपनी तपस्या की ताकत उन शास्त्रों की पंक्ति में भर करके तब उसको ताकतवर बनाता है। तो कहने का ये अर्थ है कि मंदिर से भी बड़ा ये मानव, मंदिर में स्थापित मूर्तियों से भी बड़ा ये मानव, शास्त्रों से बड़ा भी ये मानव, हे मानव तू सबसे महान। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उपद्रष्टा अनुवंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषा परा। तुम सर्वश्रेष्ठ मंदिर को प्राप्त किए हे मानव, अपनी महत्ता को पहचानो, तुम्हारा महत्व किसी से कम नहीं है,
तुम बहुत महान हो, तुम सबको मान्यता दे दे करके महान बनाया, एक बार अपने तरफ लौट करके देखो, एक बार अपने भी कीमत को पहचानो, एक बार अपने भी महत्व को पहचानो। तुम भिखारी नहीं हो, तुम सम्राट हो। तुम अपने बीच से ही राम कृष्ण बुद्ध कबीर को निकाल करके महापुरुषों की कतार में खड़ा कर दिए हो। एक बार अपने तरफ झांक करके अपनी शक्ति को पहचानो, आपकी भी जय जयकार होगी। आप भी राम कृष्ण बुद्ध कबीर महावीर से कम नहीं हैं। कम इस मामले में है कि बुद्ध कबीर महावीर ने आपके बीच से निकल करके अपने आत्म ज्योति का दिया जला लिया, और आपके आत्म ज्योति का दिया अभी तक जला नहीं है। जिस दिन उस ज्योति को आप भी जलाने में सक्षम हो गए, जिस दिन अपने विवेक को जागृत करने में आप भी सक्षम हो गए, जिस दिन आप अपनी चेतना को महकाने में आप सक्षम हो गए, उस दिन फिर आप भी उसी बुद्ध कबीर महावीर की श्रेणी में पंक्ति में खड़े हो जाएंगे। इतनी शक्ति आपके पास है, तो उन शक्तियों को पहचानिए। आपके जो ये परमात्मा का सर्वोच्च मंदिर ये मनुष्य का शरीर बना हुआ है, वो परमात्मा इसी शरीर में विराजमान है। ये भगवान कहलाने वाले महापुरुषों ने भी कहा है। राम जी से पूछा गया कि प्रभु कहाँ रहते, श्री राम से पूछा गया कि प्रभु कहाँ रहते हैं। श्री राम जी ने कहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर। उर माने क्या होता है? अयोध्या। उर माने क्या? वृंदावन। उर माने क्या? काशी की देवघर। श्री राम से पूछा गया कि आप बताइए कि प्रभु परमात्मा कहाँ रहते हैं। श्री राम ने कहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। यह बात कबीर कहे तो बिना लठियाए तो छोड़िएगा नहीं, आप छोड़िएगा? ये तो कुछ और नहीं मानता है। राम जी कह रहे अब क्या कीजिएगा, बोलिए क्या फैसला है आप लोगों का? प्रकृति पार, प्रकृति माने संसार होता है। संसार के सभी चीजों से वो पार, तीनों गुणों से पार, निर्जीव सजीव से सब चीज से मुक्त वो है। प्रकृति पार प्रभु कहां पर? सब उर। सब उर माने हृदय। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। सब उर माने सब माने केवल मनुष्य ही नहीं, सब मन पशु पक्षी, जितना भी प्राणधारी, जितना भी हृदय है, सभी हृदय में कौन विराजमान है? कौन विराजमान है? प्रभु। श्री राम के अनुसार प्रकृति पार प्रभु सब उर वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। वह अविनाशी परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। लोगों को लगा कि राम जी कह दिए, थोड़ा कृष्ण जी से भी पूछो। त्रेता वाला था ना, द्वापर वाला से थोड़ा पूछे। आदमी की घन चक्कर लगाने की आदत कम नहीं ना होगी। उनसे पूछ लिया तो सोचा कि दो ये त्रेता वाला था, थोड़ा द्वापर वाला ताजा ताजा भगवान है, इससे पूछो जाकर। अर्जुन के माध्यम से पूछवाया। अर्जुन सामने में खड़े हैं, कृष्ण भी सामने में खड़े हैं। कृष्ण से पूछा कि दुनिया के संत बताते बताते थक गए, लेकिन लोगों ने माना नहीं। त्रेता में राम जी से भी पूछ लिया, फिर भी यकीन नहीं हो रहा है। आप पर थोड़ा लोगों का ज्यादा विश्वास है, द्वापर वाले हैं थोड़ा। आप बताइए ईश्वर कहाँ रहते? प्रभु और ईश्वर में अंतर लग रहा है क्या आपको? अंतर लग रहा है? प्रभु और ईश्वर में अंतर नहीं लग रहा है? जैसे जल और पानी में कोई अंतर नहीं है, वैसे प्रभु ईश्वर परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। राम जी ने त्रेता में समझाया कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। लोगों को लगा कि नहीं, द्वापर में थोड़ा अप टू डेट करवा लेना चाहिए। कृष्ण जी से जाकर के पूछते हैं। कृष्ण जी से पूछा गया अर्जुन के द्वारा। अर्जुन को वकील बना करके कृष्ण से पूछवाता है कि ईश्वर कहाँ रहते हैं। श्री कृष्ण थोड़ा इधर उधर देखे, का इधर उधर मत देखिए, अप टू डेट करवाना है। जान तो पहले भी गए हैं, लेकिन अप टू डेट कर दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा बड़ी ईमानदारी से, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदयेश अर्जुन तिष्ठिता। ये मैं बना के कह रहा हूं। गीता है आपके पास तो सुबह तक तो हम हैं ना आपके बीच में, लेके आइए, बढ़िया से दिखा देते हैं, देख लीजिए।
कबीर को दुत्कारने की नौबत नहीं आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढना चाहते तो वृंदावन मथुरा मत ढूंढ, राधे राधे केवल करके नाचने से काम नहीं चलेगा। ईश्वर कहाँ रहता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानाम, सर्व मने सभी, अब भूतानाम मने लटकने वाला प्रेत। भूत का संस्कृत शब्द है भूत और उसका हिंदी अर्थ होता है प्राणी, जिसमें प्राण का संचार हो उसको प्राणी कहते हैं। और प्राणी को ही संस्कृत में क्या कहते हैं? भूत कहते हैं। भूता नाम बहुवचन शब्द जोड़ा माने सभी प्राणियों में। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदयेश अर्जुन तिष्ठितः। हे अर्जुन, ईश्वर दुनिया के सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। समझ गए बात को? साफ है ना? कबीर साहब से लोगों ने पूछा कि अभी दोनों से पूछ लिए, थोड़ा आप भी बता दिए। दम फूलने लगा मेरा भी। छोड़ दे क्या? अब छोड़ दे कि थोड़ा और बताते हैं। तो कबीर साहब से लोगों ने पूछा कि पहले तो आपको दुत्कारते दुत्कारते हम नहीं थकते थे, लेकिन दोनों कड़गर भगवान से जब पूछ लिए दोनों समर्थन कर दिया तो अच्छा आप ही थोड़ा बताइए। पहले से कह रहे हैं लेकिन फिर भी बताइए, अब सुनना चाहते हैं। कबीर साहब ने कहा तो ये तो चिल्लाते चिल्लाते हम थक गए, सुना ही नहीं। अच्छा अब सुनने आए तो सुनो। तुम लोग जबरदस्ती कहते हो कि कबीर हम भगवान को नहीं मानते हैं, परमात्मा को नहीं मानते हैं। अरे तुम्हारे समझने में भूल हुई है। जैसे राम कह रहे हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, जैसे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठितः, उसी तरह सदगुरु कबीर ने कहा मैं भी कब से कह रहा हूं, जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में। वो है कह रहा है कि नहीं कह रहा है? क्या कह रहा है वो? कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जौ तिल माही तेल है, जैसे तिल के अंदर तेल छिपा हुआ है। जौ चकमक में आग, जैसे पत्थर के अंदर आग छिपे हुए हैं, उसी प्रकार से जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में। साईं मैंने परमात्मा, ईश्वर, प्रभु। तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। लोगों ने कहा कि और थोड़ा समझाइए। कबीर साहब ने कहा सुनो, यदि समझने के लिए तैयार हो तो मैं भर रात समझाने के लिए तैयार हूं। कबीर साहब ने कहा कि कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माही। सुनिए, जो कहते हैं कि कबीर साहब नहीं मानता है कुछ को। जो कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है माने क्या होता है? नहीं है, है? अरे आप लोग जवाब क्यों नहीं देते महाराज? मास्क लगा के रखे हैं क्या? है? जवाब दीजिए बढ़िया से। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नाही। क्या गलत कहा? जब राम जी कह रहे हैं कि कहां पर है? उर में है। उड़ मन भी हृदय ही होता है। और श्री कृष्ण कहते हैं तो वो तो हृदय कहीं रहे कि ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठता, तो हृदय तो कहीं रहे। तो उर मने भी हृदय, हृदय मने भी हृदय। कबीर साहब कह रहे हैं ऐसे घट घट राम है। तो घट मने क्या होता है? हृदय। उर मने भी हृदय, हृदय मने भी हृदय, और घट मने भी हृदय। तीनों में अंतर हो गया क्या? तो एक को गाली एक को ताली। क्यों? क्यों? ताली बजाना है तो सबके लिए ताली बजाइए, और यदि गालिए देना है तो सबको गाली दीजिए। लेकिन ये पक्षपात नहीं चलेगा कि एक ही बात के लिए एक को ताली दीजिए और दूसरे को आप गाली दीजिए, ऐसा मत कीजिए। तो कबीर साहब ये कहते हैं कि ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नहीं।
लोगों को लगा कि चलो कबीर साहब से, जैसे राम से का अप टू डेट कृष्ण से करवाए, वैसे कबीर साहब का भी अप टू डेट महर्षि मेही बाबा से करवा ले, थोड़ा ठीक रहेगा। ये अपना बिहार वाला है, बिहारे में जन्मे हैं, बिहारे में तपस्या किए हैं, अब बिहार में ही प्रसिद्ध हुए हैं, थोड़ा इनसे पूछ ले। हालांकि बिरादरी खानदान तो कबीरे साहब की है, परंपरा निर्गुण की ही है, तो कबीर साहब कह दिए तो फिर पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन अप टू डेट करवाने की आदत है तो करवाना पड़ेगा। तो आदमी महर्षि मेही बाबा के सामने पहुंचे कि राम का अप टू डेट कृष्ण से करवाए, तो कबीर का अप टू डेट बाबा आपसे करवाना चाहते। महर्षि मेही बाबा ने कहा कि हमसे पूछ करके कबीर साहब का अपमान क्यों करवाना चाहते हो? जो बात कबीर साहब कह दिए, तो कबीर की बात काटने वाला धरती पर आज तक कोई मैका लाल पैदा नहीं हुआ, तो हम कैसे उनकी बात काट दें? वो कह गए तो बिल्कुल सत्य कह गए, क्योंकि कबीर को मैं संतों का सम्राट, संतों का सिरमौर मानता हूं। ये महर्षि मेही बाबा के वचन में आया है। मैं चूंकि ये भागलपुर की भूमि महर्षि मेही बाबा की साधना भूमि, कर्म भूमि मानी जाती है। यहाँ पर बहुत सारे साधक जुड़े हुए हैं, और जहाँ कहीं भी सत्संग होता है सब लोग हमारे सत्संग को कम से कम सब सुनते हैं और सब बड़ा आदर देते हैं। सभी मंचों पर, जिलाधिवेशन का मंच हो, अखिल भारतीय का मंच हो, हमको बुलाया जाता है, हम जाते हैं, अपने विचार को रखते हैं, सबसे बड़ी घनिष्ठता है। उनके साधक बंधु भी जहाँ कहीं सत्संग सुनता है, कुछ अच्छी पुस्तकें खरीदता है, मुझसे इतना घनिष्ठता है कि अच्छी अच्छी पुस्तकें वहाँ से ला करके मुझे देता है, मैं पढ़ता हूँ। उनमें महर्षि मेही बाबा के प्रवचनों का जो संकलन है, बड़ी मोटी पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है महर्षि मेही सुधा सागर, सत्संग सुधा सागर। तो उसमें सत्संग सुधा सागर में एक बहुत बढ़िया चैप्टर है जिसमें महर्षि मेही बाबा से पूछा गया है। मेरे पास वो ग्रंथ है, मैं पढ़ता हूँ उसको। तो उसमें उनसे पूछा गया है कि आप सभी संतों की वाणियों का संकलन करते हुए, समादर करते हुए लोगों के बीच में सबकी वाणी को रखते हैं, लेकिन कबीर साहब की वाणी से आपको बहुत ज़्यादा लगाव है। गुरु महाराज से ये प्रश्न किया गया है, सदगुरु कबीर साहब के वाणी से आपको बहुत ज़्यादा लगाव है, उनकी वाणी को बड़े चाव से आप पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। तो आप जैसा कि सूत्र दिए हैं कि सब संतन की बड़ी बलिहारी, सभी संतों का आप आदर करते हैं, तो कबीर साहब को इतना ज़्यादा महत्व आप क्यों देते हैं? आप भी पक्षपात करते हैं क्या बाबा? कहते हैं सबका महत्व है, तो फिर कबीर साहब को इतना ज़्यादा महत्व क्यों? आप सत्संग जोग लिखे तो उसमें मैंने 75% बात कबीर साहब की। कहीं सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं तो ज़्यादा वाणी कबीर साहब की, ज़्यादा उदाहरण कबीर साहब के। यहाँ तक कि आप अंतिम अवस्था में आ गए तो कबीर साहब के पदों को ज़्यादा गुनगुनाते हैं, उनके भजनों को ज़्यादा सुनते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि शरीर छोड़ते वक्त में भी कबीर साहब के उस पद को कि सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, इसी पद को सुनते सुनते ही दुनिया से वो चले गए। तो लोगों ने पूछा है उसमें कि आप कबीर साहब को जब सब संतन की बड़ी बलिहारी, सभी संतों का महत्व बराबर आपने दिया, तो फिर कबीर साहब को इतना ज़्यादा महत्व आपने क्यों दिया? उसको इतना महत्व क्यों देते हैं? तो उस किताब में महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर ग्रंथ में ये चीज़ लिखा हुआ है। उन्होंने लोगों को समझाते हुए कहा है कि जैसे जप के लिए कोई माला का प्रयोग करता है ना, तो एक माला में कितना दाना होता है? 108 दाना होता है ना। तो बोला जप के लिए जो माला का प्रयोग करता है, उस माला में 108 दाने होते हैं। उस माला के जितने दाने हैं सब अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक भी माला घट जाए तो फिर उस माला का महत्व नहीं, खंडित हो जाएगा वो। तो जप के लिए माला में जैसे 108 दाने हैं और 108 दाने में सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन उस 108 दाने वाले माले में भी एक दाना का नाम है सुमेरु माला। सुमेरु दाना काना जी, 108 माला के दाना के माले में सभी दाने का अपना महत्व है, लेकिन सबका महत्व होते हुए भी सुमेरु का महत्व ज्यादा है। कहा क्यों? कहा इसीलिए
कि जप की शुरुआत भी उसी सुमेरु से होता है और जप का अंत भी उसी सुमेरु पर होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे जप के माला में सभी माला का महत्व होते हुए भी सुमेरु से शुरू होकर के और सुमेरु पर ही खत्म होता है जब, इसीलिए उसका महत्व ज्यादा है। उसी तरह से सत्संग की वाणी, ज्ञान और ध्यान की वाणी कबीर से ही शुरू होती है और कबीर पर ही जाकर के समाप्त होती है। इसलिए सभी संतों का महत्व है, लेकिन कबीर का महत्व सबसे ज्यादा है। उसको मैं संतों का सम्राट कहता हूं। तो महर्षि मेही बाबा से जाकर के लोगों ने पूछा कि आप थोड़ा राम का अप टू डेट कृष्ण से करवाए, कबीर का अप टू डेट आप कर दीजिए। महर्षि मेही बाबा ने कहा कि हमसे पूछ करके लज्जित क्यों करते हो? कहा नहीं, पूछने की आदत है तो पूछे बगैर छोड़ेंगे नहीं। तो महर्षि मेही बाबा ने कहा कि कोई बात कहेंगे तो वही बात जो वो लोग कह गए, उसके अलग तो कहेंगे नहीं, लेकिन सुनने की आदत ही है तो मेरी भाषा में सुनो। निज तन में खोज सज्जन, तन में कहा कि तन के बाहर कहा, तन मैंने क्या कहा, टांग में खोजिए, टांग में खोजिए कि कान में, आंख में, तब कहा नाक में, कहा निज तन में खोज, तन कह दिया, इसका मतलब हृदय का, तन माने हृदय, वही खोजा जा सकता है। निज तन में खोज सज्जन। लोगों ने कहा बाबा ब्रेक लीजिए इतने पे, इससे ज्यादा कहिएगा तो फिर हम लोग का धैर्य खत्म हो जाएगा। हम लोग सब दिन बाहर बाहर वाला आदमी है, आज जिसके पास जा रहे हैं सब तन के अंदर ही बता रहा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ब्रेक लीजिए कम से कम आप भी। यदि यहां भी ब्रेक ले लेंगे तो थोड़ा सोचेंगे तन में भी है तन के बाहर भी। मेही बाबा ने कहा कि हार्ड ब्रेक मारेंगे हम। निज तन में खोज सज्जन, उसके बाद बाहर न खोजना, बाहर मत खोजो, भटकने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट, घट माने फिर क्या हो गया, आया ना वहां पर, अपने ही घट में हरि है। तो कबीर साहब कहते राम है, भगवान राम कहते हैं कि प्रभु है, श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर है, कबीर साहब कहते हैं राम है, और महर्षि मेही बाबा कहते हैं हरि है। अंतर शब्द में केवल है, उसके तथ्य में कोई अंतर नहीं है। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। लोगों ने कहा कि बाबा आप बता ही दिए, चलिए मान गए आपकी बात को, थोड़ा एक बात और बता दीजिए कि घाट वाला भगवान तक जाने में तो थोड़ा देरी लगेगी, बाहर में कुछ हो उपाय, थोड़ा इधर फूल पत्थर चढ़ाने के लिए। महर्षि मेही बाबा ने कहा कि पहले तो असली तो भीतरे में है, यदि उससे संतुष्टि ने बाहर वाला कुछ करना ही है तो ज्यादा भटकना मत। बाहर वाला यदि करना ही है तो देवी देव समस्त प्रभु आए, क्या है पंक्ति बढ़िया से बोलिए। हाँ, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत है। बड़ा बढ़िया सत्संगी है आप लोग, पढ़वे करते हैं कि इसका मतलब भी जानते हैं, पढ़ते हैं खाली कि इसका मतलब भी समझ में आता है। यही बात तो कबीर बुद्ध महावीर युगों से चिल्ला रहे हैं कि बाहर में यदि कोई पूजने योग्य है तो वो संत गुरुजन चैतन्य पूजने योग्य है, और भीतर में कोई पूजने योग्य है तो वह परमात्मा स्वयं पूजने योग्य है। बाहर में इसके अलावा और किसी को क्यों माथा रगड़ते हो भाई। कबीर साहब तो यही कहते हैं, सात द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, कर्ता करे जो कर न सके गुरु करे सो होय।
हरिहर आदिक ब्रह्म है जगत पूज्य जो कोई। और सदगुरु की पूजा किए तो सबकी पूजा अप टू डेट करवाइए में ही बाबा से। देवी देव समस्त पुरन ब्रह्म परम प्रभु। कहां करे निवास? मंदराचल पर्वत है। कहां पर? देवी देव समस्त, समस्त माने क्या होता है? काठ ठो समस्त माने सभी, जितना है सब। देवी देव समस्त पुरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहत है संत सब। एक आठ होना है संत सब, जितने संत हैं सब यही कहते हैं, सबकी यही मान्यता है कि 3300 करोड़ देवता गुरु में निवास करते हैं। गुरु ही सभी देवताओं का जड़ है, और जड़ की यदि हम पूजा कर दिए तो पूरे वृक्ष की पूजा हो गई। ये इसलिए कबीर साहब कहते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल पे, फूले फले अघाय। तो यदि सगुण रूप में झुकना ही है, सेवा करनी ही है, तो चैतन्य रूप में ये संत गुरु माता पिता की सेवा पूजा कीजिए, और निर्गुण रूप में अपने भीतर में बैठे उस परमात्मा उस ईश्वर का अनुसंधान कीजिए, उसका पूजन कीजिए। यही आपके मनुष्य गरिमा के लायक है, यही आपके हीरा जन्म के लायक है। इसके अलावा यदि आप ठोकर खाते फिरते हैं तो फिर अपने हीरा जैसे अनमोल जीवन की गरिमा को आप धक्का पहुंचाते हैं, तब फिर आपको टूटने बिखरने रोने से कोई बचा नहीं सकता है। यदि आप अपने शाहंशाह वाले जिंदगी के मानवीय गरिमा को आप बचाना चाहते हैं, आप अपने शाहंशाह होने की गरिमा को बचाना चाहते हैं, तो सत्संग में आइए, संत सदगुरु के माध्यम से बताए हुए मार्ग को समझने की कोशिश कीजिए, और बाहर में संत गुरु और भीतर में वह आत्म सत्ता परमात्म सत्ता का अनुसंधान कर उसमें रमण करने की चेष्टा कीजिए। यही आपके जीवन की सफलता और सार्थकता है। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए कि मेरी टूटी फूटी वाणी को इतने ठंडी के मौसम में भी बड़े आदर और शालीनता पूर्वक सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, जो भी आयोजक हैं उनके प्रति हृदय से एकदम आदर भाव शुभकामना भाव प्रस्तुत करते हुए मैं सबको धन्यवाद देता हूं, और सबके सुखी जीवन, मंगलमय जीवन, स्वस्थ जीवन, समृद्धशाली जीवन की शुभकामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की।